कुरुक्षेत्र के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में भी विधानसभा चुनाव निकट आते ही राजनीतिज्ञों ने जहां क्षेत्र में लोगों से मिलने तथा उनकी समस्याओं को जानने व उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कृष्ण बेदी ने तो अब लोगों की समस्याओं को लेकर गांवों और मंडियों के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। सूरजमुखी की खरीद देखने कृष्ण बेदी अनाज मंडी पहुंचे तो वर्तमान विधायक पर खुलकर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, गठबंधन की सरकार में शाहबाद में कोई काम नहीं हुआ। कृष्ण बेदी ने कहा, वे लोगों के लिए मैदान में हैं, लोगों को कोई समस्या नहीं आने देंगे। उन्होंने दावा किया कि 4 जून के बाद जब से उन्होंने कमान संभाली है, लोगों के तेजी से काम हो रहे हैं। बेदी ने वर्तमान विधायक पर भी आरोप लगाए कि पिछली बार भी किसानों को भड़काने का काम किया। विधायक ने इस्तीफा देने की बात तक की, लेकिन आज तक कोई रिजाइन नहीं किया। बाढ़ आई तो भी 11 महीनों तक कोई कागज नहीं चला। बेदी ने कहा कि जब से उन्होंने 4 जून से कमान संभाली है, हरियाणा सरकार एवं प्रशासन का अमला सतर्कता से काम कर रहा है, मुस्तैदी से काम हो रहे हैं। मंडी में लोगों की समस्याओं को पता करने आया हूं। मुख्यमंत्री भी रिपोर्ट ले रहे हैं। कृष्ण बेदी ने शाहबाद विधायक को खुली चुनौतियां दी हैं। वहीं पूर्व विधायक अनिल धंतोड़ी पर भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किए। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री जब शाहबाद आए थे तो किसानों एवं आढ़तियों ने जून में सूरजमुखी की खरीद की मांग की थी, तो सीएम के तुरंत आदेश पर 1 जून से सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हो गई। अब लगातार सरकारी खरीद हो रही है। कृष्ण बेदी ने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाए कि पिछली बार भी किसानों को भड़काने का उन्होंने काम किया। विधायक ने इस्तीफा देने तक की बात की, लेकिन कोई रिजाइन नहीं दिया। बाढ़ आई तो भी 11 महीनों तक कोई कागज नहीं चला। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने 4 जून से कमान संभाली है, हरियाणा सरकार एवं प्रशासन का अमला सतर्कता से काम कर रहा है, मुस्तैदी से काम हो रहे हैं। अब भी मंडी में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए मैं आया हूं। मुख्यमंत्री भी रिपोर्ट ले रहे हैं। बेदी ने शाहबाद विधायक को खुली चुनौतियां दी। वहीं पूर्व विधायक अनिल धंतोड़ी पर भी जमकर कटाक्ष किए। अनाज मंडी उपाध्यक्ष धनपत ने कहा कि कृष्ण बेदी से जल्द सूरजमुखी की खरीद शुरू कराने की मांग की थी और उनके प्रयासों से खरीद हुई है। खरीद इस तरह हुई कि आढ़ती और किसान दोनों संतुष्ट हैं। एमएसपी पर खरीद हुई है, आढ़ती कमीशन से खुश है, लिफ्टिंग की समस्या को भी दूर करने की मांग की है। सरबजीत सिंह भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा नेता जगदीप सांगवान ने कहा कि सभी का आभार व्यक्त करते हैं। फसल की खरीद होते ही तीसरे दिन पेमेंट आ रही है। बेदी जमींदार की चिंता कर रहे हैं। वर्तमान विधायक जिम्मेदारी से भागे हैं। देखिए, चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी इसी शेड के अंदर जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, तो वहां पर आढ़तियों ने भी और किसानों ने भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विशेष तौर से इसकी मांग की थी कि सूरजमुखी की परचेज 1 जून से की जाए। तो मुख्यमंत्री ने जाकर तुरंत इसका संज्ञान लिया और 1 जून को सरकार का अमला परचेज करने के लिए आ गया था, चाहे किसान फसल लेके आया नहीं आया। और उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी ना तो कोई किसान का कोई बयान आया, ना किसी आढ़ती का बयान आया और ना किसी प्रकार की कोई समस्या आई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मामला कुल मिला के ये है, जब आपका चौकीदार जागरूक होगा तो मकान मालिक को या कॉलोनी के लोगों को जागने की जरूरत नहीं है। जब चौकीदार सुस्त होगा, लापरवाह होगा, गैर जिम्मेवार होगा, तो लोगों को चौकीदार रखने के बाद भी दिन रात जागने की जरूरत पड़ेगी। 4.5 साल से हमारे गठबंधन में यहाँ के विधायक जी बीजेपी की सरकार में हिस्सेदार थे और वो प्रतिदिन आरोप लगाते थे कि बेदी जी मुझे काम नहीं करने देते। हमने 4.5 साल उनको पूरा मौका दिया, मनोहर लाल जी ने पूरा मौका दिया, परंतु पिछले बार किसानों को उकसा के सूरजमुखी के सीजन में जीट रोड पर लेकर गया, उनके साथ मारपीट करवाई और जब मारपीट होने लगी तो फिर अपने आप भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। फिर बाद में कहता है मैं तो रिजाइन देने जा रहा हूँ, और रिजाइन भी नहीं मिला। फिर मुख्यमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। परंतु हर मुद्दे पे लोगों को गुमराह करने का काम किया। परंतु मैं आप लोगों को बीच में बताना चाहता हूँ, 1 जून से परचेज शुरू हुई थी सूरजमुखी की। किसी किसान की पेमेंट में दिक्कत आई हो, किसी उठान में दिक्कत आई हो, किसी किसान को समस्या हुई हो, किसी आढ़ती को समस्या हुई हो, तो उसकी जिम्मेवारी हमने ले रखी है। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम मुस्तैदी से इस काम में लगी हुई है। आज भी मैं इसकी जांच करने के लिए पूरी टीम को लेकर आया था। क्या वाकई ही नायब सिंह सैनी जी ने जो योजना बना के किसान की सूरजमुखी खरीद की योजना बनाई थी वो सफल हुई नहीं हुई, तो मैं आज लोग आढ़तियों से भी और किसानों से भी सभी से बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जो पिछले साल बाढ़ आई थी, 11 महीने तक उस पर कोई एक कागज नहीं चला, कोई एक काम नहीं हुआ। परंतु 4 जून के बाद जब हमने कमांड संभाली, आज पूरा प्रशासन, हरियाणा सरकार का अमला
हेमा माजरा से लेकर और झांसा से और जलबेड़ा तक मुस्तैद है। जहाँ पे मट्टी का उठान करने की जरूरत है मट्टी उठा रहे हैं, जहाँ पे किनारे बांधने की जरूरत है किनारे बांध रहे हैं, जहाँ पर कोई बांध बनाने की जरूरत है वहाँ पर हरियाणा सरकार बांध भी बना रही है। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की बात थी, हमने 30 कर्मचारी रातों रात भर्ती करके सभी नालों की सफाई की शुरुआत कर दिया। अभी मैं मंडी में आया हूँ, कुछ मेरे साथियों ने यहाँ पर हमें समस्या संज्ञान में लाई है और इन समस्या का समाधान भी 1-2 दिन के अंदर तुरंत करवाने का काम करेंगे। मैं अभी मंडी सेक्रेटरी से बात करूँगा। परंतु जैसी फीडबैक आई, मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय नायब सिंह सैनी जी का, प्रशासन के लोगों का। उन्होंने इतनी मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को मजबूती के साथ रखा। माननीय नवीन जिंदल जी प्रतिदिन इसकी फीडबैक ले रहे हैं, प्रतिदिन वो जानकारी हमसे मांग रहे हैं। तो इस सारी की टीम नीचे हमारे मंडल लक्ष्य से लेकर, हमारे बूथ कमेटी के लोगों से लेकर, हमारे किसान मोर्चे की टीम, हमारे मंडी के क्या नाम व्यापारी प्रधान भाई केर सिंह जी, भाई हंडा साहब, धनपत राय जी, जितने भी ये साथी यहाँ पे खड़े हैं, एक एक चीज़ सरकार की जो काम हो सो बारीकी से निगाह रख रहे हैं। मैं लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसानों को, व्यापारियों को और मजदूर को किसी को भी हम समस्या नहीं आने देंगे। 4.5 साल जो इन लोगों ने भुगतना था भुगत लिया। किसी की नाकामी को शाहबाद की जनता ने भुगता है, परंतु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ नायब सैनी जी के नेतृत्व में शाहबाद के किसी भी नागरिक को हम किसी भी समस्या से जूझने नहीं देंगे। पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी ने एक बयान दिया था कि आपके कार्यकाल में जो चला गया उसे भूल जा, तो ये बात वो आप अभी बताइए, किसी ने अब इससे पहले बताई होती तो शायद हम उस पर ध्यान कर। धनपत जी ने शायद, मैं सुन रहा था अभी बोल रहे हैं, और धनपत जी को मैं आश्वस्त करता हूँ इसकी सारी जांच करा के जिन लोगों ने गलती की है, जिन लोगों ने जो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कराने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। मंत्री बाढ़ को लेकर पूरे शाहबाद के मीडिया जगत के लोगों का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। प्रत्येक छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर जहाँ सरकार की भी निगाह नहीं होती, वहाँ आप लोगों की निगाह होती है। और जैसे जब तक, मैं आपको एक बात ही पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों ने कोई चीज़ संज्ञान में लेके आए, क्या हमने तुरंत कार्रवाई नहीं की? इसके लिए आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं। जब भी कोई छोटी छोटी बात हमारे कान में डालता है उस पर काम करते हैं। आज आपने 2 कॉलोनी की बात की है, उनकी भी जो भी समस्या होगी मैं समय बैठ के आज शाम को ही आपसे फीडबैक लूंगा। उन लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, कल सुबह मेरे से कोई समस्या उनको लगती है आके मिल सकते हैं, और कल दोपहर बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक रहेगी, मीटिंग रहेगी, तो तुरंत जाके मैं उनकी समस्याओं का समाधान। देखिए, पिछली बार 2014 के अंदर मैं मात्र 562 वोटों से जीता था। शाहबाद के विकास के लिए लेकर आया 1200 करोड़ रुपये। जो आदमी 70,000 वोट लेके जीता, वो ये तो दिखा दे कि कोई 1 रुपया भी हल्के में लगा हो, कहीं जाके खड़ा हो के ये तो कह दे कि ये पत्थर मेरा लगा हुआ है। कोई एक योजना तो बताए ना, कोई एक काम तो बता दे। और लगातार ये कहता था मैं तो यूँ चुटचा माल कर दूंगा, मैं तो लाडो पुल का पानी काट दूंगा। 5 साल में लाडो पुल से निकल नहीं सका सेब, और पानी फिर भी काटने की नौबत वहीं खड़ी है। उसका भी समाधान मैं ही लेके आऊँगा। आप हमें जो 100 दिन का टाइम दे दीजिए, ये 100 दिन चुनाव के बाद चुनाव आ जाएगा। यदि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो शाहबाद की समस्या का समाधान नवीन जिंदल जी ने अपनी बात में कही थी, उन्होंने उनके संज्ञान में बात आ गई। नितिन गडकरी जी से हमारी पहले बात हो चुकी है, उनको भी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में वो सारा विषय अभी लेके आएंगे। अपन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक समस्या पर हमारी निगाह है। सर 1200 करोड़ रुपए की अनिल दंतोड़ी जी का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। जो आदमी बीत गया उसकी क्या जिक्र करूँगी, क्या जिक्र करूँ? कहीं हो तो, कहीं स्टैंड तो, कहीं फील्ड में तो, कोई नाम तो लेता हो हल्के में, कहीं चर्चा तो करता हो कोई। मैं क्या चर्चा करूँ उसकी? यदि या तो वो अपने टाइम में श्वेत पत्र जारी करे, या मेरे से श्वेत पत्र ले, या तीसरे श्वेत पत्र लेना आए ना आमने सामने बैठे। मैं तो जिस प्रकार कल उनका बयान सुन रहा था, मुझे तो लगता है कि यदि अनिल दंतोड़ी जी यहाँ से विधायक न बनते, शायद किला सिक्का भी नहीं यहाँ बनना था, वो भी उसी की देन है। समझे नहीं मेरी बात? ये अनाज मंडी भी नहीं होनी थी, ये शुगर मिल भी नहीं होनी थी, कुछ भी नहीं होना था। ये तो शुक्र है जनता का, शाहबाद की जनता का, कि 2009 में उसको विधायक बना दिया। और भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा लाडला था, बड़ा गोदी में भूपेंद्र हुड्डा जिसको उठा के रखते थे, उसके सारे विकास कार्य करा दिए। शायद शाहबाद का नाम शाहबाद भी नहीं होना था यदि दंतोड़ी जी विधायक ना बनते तो। ये तो उनकी कृपा होगी, वो विधायक बन के हमारे ऊपर बड़ा आसान कर दिया उन्होंने, कि शाहबाद का नाम शाहबाद रखा गया। यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जी भी नहीं होने थे। जो कुछ हुआ उसी की वजह से हुआ है। हम तो उसका बहुत गोल्डी जी, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का मंडी में आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंत्री जी यहाँ आए, उनका दौरा यहाँ हुआ, उन्होंने सूरजमुखी के बारे में पूरा संज्ञान दिया, इसके बारे में मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। रही परचेज की बात, हमारे मंत्री जी के पास हम एक पहली दफ़ा गए थे कि सूरजमुखी की परचेज जल्दी शुरू हो, तो मंत्री जी के प्रयास से 1 तारीख से परचेज हमारे CM साहब ने मंडी में कर दी थी, और परचेज भी इस हिसाब से हुई
कि मंडी के अंदर आड़तियों को और जिम्मेदारों को पूरा मज़ा आ गया, क्योंकि आड़ती चाहते थे कि परचेज हमारे हिसाब से हो, हमारे पास हो, हमारी पूरी आड़त लगे। तो आड़तियों के पास परचेज हुई और MSP पे हुई, पूरे रेट पे, कोई भावांतर की बात नहीं हुई, और MSP पूरे रेट पे परचेज है। पूरे रेट के ऊपर हमें 2.5% आड़त मिली। आड़ती इस बात से बड़े खुश हैं कि 2.5% आड़त हमें MSP प्राइस से मिला, और उसके बावजूद भी सरकार ने जो आजकल उसका फसलों का रेट बढ़ाया है, उसकी जो लिस्ट आई है, उससे हमारे मंडी के सभी जिम्मेदार भाई बहुत खुश हैं, और सभी जिम्मेदार भाई खुले नहीं समरे हैं इस बात से। तो सरकार की हमारी जो मंडी के अंदर सूरजमुखी की लिफ्टिंग का जो मसला है, हमारे भाई बलबीर जी बता रहे थे, जैसे ही हमारे माल हम लिखवाते हैं और उसके बाद ऑन कर देते हैं, तो माल जैसे ही हमारा गाड़ियों में उठता है तो तीसरे दिन जिम्मेदार की पेमेंट आ जाती है। मसला है अब सूरजमुखी उठाई का, ठेकेदार ठेका ले लेते हैं थोड़े पैसों पे। जब थोड़े पैसे में ठेका मिलता है तो जी उसका गाड़ी का जो किराया है वो पूरा नहीं होता, तो गाड़ी फिर उसमें अपना सीधा शुल्क मांगती है। तो गाड़ी को सीधा शुल्क देके कुछ आड़तियों ने माल उठवाया, 7 रुपये कट्टे तक सीधा शुल्क आड़तियों ने दिया है। ये आड़तियों के ऊपर बहुत तकड़ी मार है, क्योंकि आड़तियों की जो आड़त लगती है 7 रुपये कट्टे के हिसाब से 30 रुपये क्विंटल आड़तियों को अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ता है। इससे मैं बेदी जी से भी और अपनी सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि ठेकेदार को इस मामले में कसा जाए, ताकि उन्हें ठेका दे रखा है तो माल ठोड़ना उसकी जिम्मेदारी। कहीं ना कहीं ये ठेकेदार की कमी है। हाँ, ये ठेकेदार की कमी है, माल ठोड़ना उसकी जिम्मेदारी है। वो पूरी तरीके से पूरी सुचारू रूप से गाड़ियाँ देगा तो आड़ती कोई पैसा खर्च नहीं होगा, हम माल अपने तरीके से उठवा देंगे। कि तुसी मंडी दे विच आके जिहड़ी है सूरजमुखी की खरीद चल रही है, परचेज चल रही है, इहदे बारे सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा हाँ। और सब तो वड्डी गल यह है भी सरकार ने इस बारी बहुत ही वधिया उपराला किया है भी जिहड़ा मंडी दे विच किसान फसल लैके आ रहा है, सुकती जा रही है, नाल दी नाल ही पहले नैफेड खरीद कर रहा सी, 1 तरीक तो एक परचेज शुरू हो गई सी, नाल दी नाल तीजे दिन ही पेमेंट आ रही है। हैफेड का भी बहुत वधिया उपराला है, दुकानों पर विक रही है। अज गेट पास कट्टिया, माल चक्या गया, तीजे दिन अकाउंट के पेमेंट आ रही है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सैनी जी शैड के रैली वास्ते आए सी, जो लोक सभा का इलैक्शन से उन्होंने वादा किया सी भी 1 तरीक नूं सूरजमुखी की परचेज चल जाएगी। नायब सैनी जी उस वादे पर कायम रहे ने, 1 तरीक नूं सूरजमुखी की परचेज चल गई थी। और कृष्ण कुमार बेदी जी का योगदान सब तो वड्डा, नायब सैनी जी की जी सज्जी बांह है, जिहड़ा कि जिमीदारां दे प्रति बहुत ही चिंता करते हैं, और इन्हां दा योगदान सब तो ज़्यादा रहा। नाल नायब सैनी नूं कह के 1 तरीक नूं सूरजमुखी की खरीद शुरू करवाई है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बेदी जी का धन्यवाद है। इस तरह ही किसानों की फसल सही सलामत खरीदते रहन। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई बड़े खुश हैं सूरजमुखी की खरीद से, और अभी कुछ दिन पहले ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने MSP के रेटों में भारी बढ़ोतरी की है। सूरजमुखी का रेट भी 500 रुपये बढ़ाकर अगली बार के लिए 7250 रुपये है। उसके लिए भी किसान भाई देश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ हमारे क्षेत्र की बात करें, अगर शाहबाद क्षेत्र की बात करें, अगर हम पिछले 4 वर्षों से तुलना करें, अब की बार बड़े अच्छे तरीके से किसानों की फसल बिक रही है। और जैसे गेहूं की फसल बिकती है, ऐसे ही सूरजमुखी की फसल किसानों की बढ़िया तरीके से बिक रही है, और 72 घंटे के अंदर उनका पैसा किसानों को मिल रहा है। और हमारा भी ठोल मंडी का भी एक विषय था, जिसके लिए हम सभी किसान भाई और आड़ती भाई माननीय बेदी जी से आकर मिले थे, और उन्होंने तुरंत हमारी बात पर अमल करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए, और ठोल अनाज मंडी में भी अब की बार पहली बार सूरजमुखी खरीद शुरू हुई है। इसके लिए भी हम कृष्ण बेदी जी का धन्यवाद करते हैं। और वो इस क्षेत्र की समस्याओं को अब पिछले कुछ समय से लगातार चिंतित हैं, और उसका निराकरण करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे वो बाढ़ के प्रकोप से इस इलाके को बचाने की बात हो, चाहे इस इलाके की सुंदरता की बात हो, सफाई की बात हो, इसके लिए भी हम बेदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की टीम का धन्यवाद करते हैं। अधिकारियों को बुला के पूरी परचेज के बारे में हमने जानकारी दी, और 1 मई से 1 जून से यहाँ पे खरीद शुरू करने का उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया। और जैसे ही 1 जून को शाम को यहाँ पे किसानों की ढेरी कम आई थी, और सरकार के द्वारा खरीद भी शुरू की गई थी, आप सभी को पता है। और आज तक जो भी आपको पता है, पिछली बार जो दिक्कतें आई, क्योंकि उस वक्त हमारी गठबंधन में सरकार में हमारे में विधायक रामचंद्र काला जी थे, जो उनकी जिम्मेवारी बनती थी वो अपनी जिम्मेवारी से भागते रहे। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी बनती थी, बेदी जी के नेतृत्व में हमने सभी ने मिलकर, बेदी जी ने मुख्यमंत्री से बात की, और आज सभी ने यहाँ पे अपने जो खरीद शुरू हुई है, सभी किसान खुश है।
और जैसे भी किसान की फसल तैयार होती है मंडी में सुखा के साथ ही साथ शाम को उनकी फसल बिक जाती है। और जो हमारी 72 घंटे के अंदर पेमेंट भी किसानों की लगातार आ रही है। मैं कहता हूँ सरकार का इससे बहुत मुख्यमंत्री जी का, कृष्ण बेदी जी का बहुत उनका धन्यवाद।